सीसीटीवी फुटेज गायब है, चिप लुटेरे लेकर गए। इसका एक ही मतलब है कि पूरे प्लानिंग के साथ बैंक को लूटा है। वो बैंक रॉबर्स बस में भाग गए सर, इसका मतलब उन्होंने उस बस को हाईजैक कर लिया है। ये एक कहाँ गायब हो गया? ठीक तो हो ना तुम? कैसा तुम लोग? सर ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स काम आ गई और कंडक्टर साहब की किस्मत अच्छी थी। सर बचा लो उन लोगों को सर। उन लोगों ने उनमें से एक आदमी को जान से मार दिया है। बाकी लोगों को तो जख्मी नहीं किया ना उन्होंने? नहीं सर, 16 पैसेंजर में से अभी तक तो सब सही सलामत है, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि अगर सीआईडी उनका पीछा करते रहेंगे तो वो हर घंटे एक पैसेंजर को बस से बाहर फेंक देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो जल्दी। फ्यूल खत्म हो गया, हमें जल्द से जल्द फ्यूल भरवाना होगा। कम है ना, खत्म तो नहीं हुआ है ना। चल तू गाड़ी चलाता रहे, ज्यादा शाना मत बन। देखो 10-15 मिनट के अंदर फ्यूल खत्म हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी। अबे वो ज्यादा होशियारी मत कर, मुझे सब पता है। यहीं पैर में गोली मार दूंगा, समझे? फिर मैं बताऊंगा सब कुछ। शायद ही सही कह रहे हैं, इसकी बात मान ले। अभी तू डिसाइड करेगा सही क्या है गलत क्या है। हाँ, तुझे किसने बोला मेरे बीच में बोल के टांग अड़ाने के लिए? तू लीडर है इस ग्रुप का या मैं लीडर हूँ? तू क्यों बकबक करता है बे? तू है कौन? अपनी औकात में रहे। हर चीज मैं ही डिसाइड करूंगा, समझे? घूर क्या रहा है? मारेगा क्या? हाँ, चल निकल ऐसे, निकल। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चलाता रहूंगा, लेकिन अगर गाड़ी रुक गई तो सीआईडी पीछे आ रही है, तुम सोच लो। अगर ये बस रुक गई ना अंगद, तो हम सबका खेल खत्म। अबे इतना डर लगता है तो तू आया क्यों यहाँ पर? चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां पहन ले और घर में जाके बैठ जा। लूटने आया क्यों तू बैंक हमारे साथ? बहुत हो गया तेरा नाटक और भाड़ में गई तेरी लीडर की। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा तुझे, समझा? चल बैठ। ये ले। हाँ। पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, फुल टैंक करवा। बस में फ्यूल डिपो में ही भरवाया जाता है, कहीं और नहीं। फ्यूल भराना है तो डिपो जाना ही होगा। पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, वरना इधर ही तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा। क्या? चल। भाई क्या ये बीएसटी बस के लिए नहीं है, गैस भरवानी। अरे यार यहाँ पर बीएसटी बस में गैस नहीं भरी जाती। देखो मेरी बात सुनो। अरे यार तू नया है क्या? हैं? तुझे पता नहीं है बीएसटी बस में गैस डालने का नोजल अलग होता है, समझा? अब चल निकल यहाँ से। अरे निकल भाई। सुन लिया तुमने? अब क्या करूं? निकल यहाँ से। और सुन, पास में कोई बस डिपो है जहाँ पे गैस भरा सकते हैं? हाँ, आगे थोड़ी दूर पे। चल वहां ले चल, चल। अरे निकल भाई।
चल बोल उसे टंकी फुल करने के लिए। चल। फ्यूल फुल कर दो। सुना नहीं देता क्या? चल टंकी फुल कर। अबे बहरा है क्या? चल टंकी फुल कर। शाबाश, पूरी पलटन लेकर आए हैं सीआईडी वाले। लीडर बनना था ना, बनो बनो लीडर। अभी देख सीआईडी वालों ने ऐसा जाल बिछाया है कि सब के सब गए। हीरो बन हीरो। सुनो अंगद, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। बेहतर है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अंगद, ऐसे नहीं मानेगा सर। अब एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। एक्शन से पहले ट्रेलर तो देख ली। एसीपी साहब, ऐसे ग्रेनेड्स और भी है मेरे पास, और हम यहाँ इस पेट्रोल पंप में हैं। अगर मैंने एक ग्रेनेड फेंक दिया ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह बस अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरी बस चाहिए, टंकी फुल करके। सर, ये आदमी पागल हो गया, कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ी देर के लिए इसकी बात मान लेते दया, दे देते हैं उसको दूसरी बस। सुनो, तुम्हारी बात हम मानने को तैयार हैं। हम तुम्हें दूसरी बस दे देंगे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं करोगे तुम। अच्छी बात है? चल चलो। चलो। नाम पता हिस्ट्री सब मालूम है सीआईडी वालों को। सब पता है बेटा। क्या करेगा लीडर? लीडर क्या करेगा? है इधर कुछ चल रहा है? बहुत कुछ है यहाँ पर। अब मुझे मत सिखा, संभाल लूंगा मैं। अबे क्या संभालेगा तू? सब बिगाड़ दिया। बस देखता जा तू, देखता जा। बंटी, बस आ गई है, जाके चेक कर। जा।
सब कुछ ठीक है? चल जा, पीछे जा। सबको इकट्ठा कर, 2 लाइन बना, एक हमारे आगे एक हमारे पीछे, ठीक है? चल जा जा चल। गलती कर रहा है, फिर गलती कर रहा है। मानेगा नहीं, तू भी चल, चलो। सबको मरवाएगा, सबको मरवाने का इंतजाम कर। आजा बेटा। मैंने कहा उठ। चल चल निकल। इनको छोड़ के कैसे आ सकते? मैंने कहा चल। बंटी, रॉकी, चलो, सबको लेके चलो। चलो, जल्दी उतरो, चलो चलो। आगे आगे आप। बचा लो, हमें बचा लो। ऊपर चढ़, चलो चल चल चलो, बस में चलो, चलो चलो चलो, ऊपर चलो, बस में चलो, ऊपर चलो, चलो 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 चलो। बंटी चढ़, साथ में घुस। मासूम लोगों को बंधक बनाया इन लोगों ने। दया एक बारी हमारे शिकंजे में आ जाए ना, पूरा बैंड बजा देते इनका। चल, जल्दी गाड़ी चालू कर, चल चल। अभी भी सलामती चाहता है ना, तो पुराना वाला ड्राइवर मांग। ये ड्राइवर सीआईडी का आदमी भी हो सकता है। बेटा, कच्चे हो अभी। एसीपी, ये ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे, अपना पुराना वाला ड्राइवर चाहिए। उसे भेज। अच्छा ठीक है। चल जा, उतर। सीआईडी को आज पता चल गया होगा कि वो शेर है, तुम सवा शेर। सीआईडी को उतार दिया आईने में। ज्यादा उछलो मत, वो भी कम नहीं है, समझे? सुनाई दे रही है तो बस के पीछे की तरफ की लाइट जरा ब्लिंक करो, ऑन ऑफ करो। सर, उसने आपकी बात सुन ली है। प्रकाश घबराओ मत, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी की कार तुम्हारे बस के पीछे चल रही है। लाल रंग की कार जो देख रहे हो
उसमें सीआईडी की टीम है। अब ध्यान से सुनो, सीआईडी का एक बहादुर ऑफिसर तुम्हारे बस में एंटर होगा पीछे से। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम पैसेंजर को बोलना नीचे झुक जाएं। समझ रहे हो? सिग्नल दूंगा तो तुम पैसेंजर को बोलोगे कि सब नीचे झुक जाएं और तुम बस चलाते रहना। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो पीछे की लाइट 2 बार ब्लिंक करो, 2 बार ऑन ऑफ करो। बहुत अच्छे, अब सिग्नल का इंतजार करो। प्रकाश रेडी? तुम तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। लेकिन सर, बस तो चलती ही जा रही है, अंदर कैसे घुसेंगे? एंटर करने वाला ऑफिसर बस के ऊपर चढ़ चुका है। फ्रेडी, सर, सीआईडी ऑफिसर पहले से बस में पहुंच चुका है। कौन है वो सर? एक नया ऑफिसर है पूर्वी, इंस्पेक्टर काविन। सर, ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। काविन एक नया जाबाज ऑफिसर है फ्रेडी, हिम्मत और जोश से भरा हुआ है। लेकिन सर, एक नए कॉप को ऐसे खतरनाक मिशन पे क्यों भेजा? उसने खुद ही बोला इस मिशन में शामिल होने के लिए। प्रकाश, तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो राइट साइड की लाइट ब्लिंक करो एक बार। पैसेंजर है, बस में गोली मत चलाना। तू चलाता रहे, चल। हमारा पीछा करेगा, यही ठोका लेगा तेरे को। चल भाग इधर से, पीछे मत कर, चल भाग, चल। काविन रेडी हो? आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूँ सर। काविन, ड्राइवर तैयार है, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। तुम तैयार है ना? ओके, 1 पे अंदर जाना है। आई एम रेडी सर। प्रकाश रेडी रहना। 5 4 तेज चला, चल। 3 2 और 1। शूट, गो। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। सीआईडी वालों की बात मान लो, वरना सब के सब बेमौत मारे जाओगे। कुछ नहीं कर रहा। छोड़ दो बच्चे को, छोड़ दो बच्चे को उतार दे, प्लीज। बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को नहीं उड़ा दूंगा इसे। चल बैठ, बैठ। कि बस इधर उधर हो रही है। बंटी, बस चला, चल। अरे मुझे नहीं आती बस चलाना। रॉकी, तुझे आती है क्या? हाँ। नहीं, मुझे भी बस चलाना नहीं आता। मुझे बस चलानी आती है। सब मारे जाएंगे, इसलिए कहता हूं मुझे बस चलाने दो। पैसेंजर्स को बचा लो।
सर बस कंट्रोल हो रही है। कावेरी सर से पूछिए हम क्या कर सकते हैं। अभिजीत सर, बस के ड्राइवर को गोली लग चुकी है। बस मैं चला रहा हूं, पर एक प्रॉब्लम है। बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं। माय गॉड, ब्रेक फेल हो गया है। कंट्रोल करो किसी भी तरीके से। बस धीमी करने की कोशिश करो। गियर चेंज करो, गियर चेंज करो, गियर। मैं कोशिश कर रहा हूं सर, पर स्पीड कम नहीं हो रही। ब्रेक के एयरबॉक्स में गोली लग चुकी है। ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो चुके हैं सर। काविन, थोड़ी दूर पर एक लेफ्ट टर्न है, फ्री टर्न है। गाड़ी उसमें डाल दो, सीधे समंदर की तरफ जाएगी। उधर ट्रैफिक भी नहीं है। ओके? जी सर। गाड़ी का टैंकर लीक कर रहा है। हो सकता है डीजल खत्म हो जाए तो बस अपने आप रुक जाएगी। तुम चलाते रहो। पीछे सब लोग संभल के बैठना। बस का ब्रेक फेल हो चुका है। बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बेटा, बेटा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पीछे हटो, वरना से खत्म कर दूंगा मैं। नहीं, नहीं। चलो पीछे हटो। अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। चिंटू, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, समझे तुम ये मत सोचना चिंटू, किसी की जान लेके बच जाओगे तुम। बेहतर होगा अपनी गन नीचे रख दो। हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता? रास्ता? अगर तुम चाहते हो ना कि यहां पर खून खराबा ना हो, तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर मंगा दो। और 20 मिनट में ये हेलीकॉप्टर यहां होना चाहिए। बे हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर है क्या जो 20 मिनट में आ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। सोच लो, अगर 20 मिनट में यहां पर हेलीकॉप्टर नहीं आया ना, तो उसके बाद हर 5 मिनट में यहां पर एक एक पैसेंजर की लाश पड़ी होगी। नहीं, नहीं, कुछ नहीं करना किसी को। मैं कोशिश करता हूं, मंगाता हूं हेलीकॉप्टर। किसी को कुछ मत करना। जल्दी, सिर्फ 20 मिनट। चल।
20 मिनट में हेलीकॉप्टर आने वाला है, तैयार रहना। अबे वो हेलीकॉप्टर बच्चा है, बच्चा अभी तो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को संभालने दे। मजाक नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों को निकाल दूंगा। ये जो सीआईडी वाले होते हैं ना, कुत्तों की तरह मारते हैं इस टाइम पे। उनका भरोसा नहीं करना चाहिए, समझा? मच्छी की तरह फड़फड़ा रहा है, लेकिन अभी भी दम है तुझ में। हाँ, दम निकालूंगा तेरा। तू तो बोलता है पीठ पीछे पेट में मारा था तूने धोखे से। मारना मार, दम नहीं है तेरे को। पेट में मारा था ना, खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। हाँ? मारू 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 मारू, ये आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। बैठ जा यहाँ पे। बस 20 मिनट में हेलीकॉप्टर पहुंचता ही हुआ। अगर 20 मिनट में हेलीकॉप्टर नहीं आया तो क्या करेंगे? हाँ? तो 20 मिनट के बाद हर 5 मिनट में इनमें से एक मरेगा। एकदम ये सर। अब ये क्या हुआ? सर पागल हो गया है। 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो 5-5 मिनट के अंदर में एक आदमी की जान लेता जाएगा। क्या हेलीकॉप्टर मांग रहे? काम करो, मंगवाओ हेलीकॉप्टर, दे दो उनको। सही मौका है हमें मासूम लोगों को बचाने का, उन पैसेंजर्स को। मंगवाओ। यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी हाँ, मुझे 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए। 20 मिनट के अंदर। हाँ। हेलो काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, हेलो काविन। पता नहीं काविन ठीक है भी कि नहीं, उससे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, वरना प्लान आगे कैसे बढ़ेगा। सर हो सकता है उनका ईयरफोन सिग्नल नहीं पकड़ रहा। पता नहीं क्या है। काविन, काविन अभिजीत बोल रहा हूं। काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, काविन। हेलो काविन। यस सर। काविन, काविन तुम ठीक हो? तुम ठीक हो काविन? मैं ठीक हूं सर। काविन एक प्लान है। सुन रहा हूं सर, कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। टाइम आ गया है उनका बैंड बजाने का। हेलीकॉप्टर आ गया, चल सबको इकट्ठा कर, निकाल मेरा बस से, चल। मेरी बात मान, मैं कह रहा हूँ अभी भी गलती कर रहा है तू। सबके सब कुत्तों की तरह मरेंगे, सबको मरवाएगा तू। मैं जो कह रहा हूँ वो कर, बात समझ, नहीं तो मरेंगे। क्या समझता है एड़ा हूं मैं?
हाँ? इस गेम में नया हूं क्या? हाँ? ये 16 लोग देख रहे हैं ना? ये 16 लोग अपनी टिकट है, जिंदगी की टिकट, समझा? अब तू सुन चुप करके। जिंदा रहना चाहता है ना, तो हमारे साथ चल। अगर सीआईडी की गोली से मरना चाहता है ना, तो इधर ही बैठ इधर आराम से। हाँ, सोच ले, अभी भी टाइम है तेरे पास। ए, बंटी रॉकी, चल चल, एक को लेके चल, चल खड़ा हो, चल चल, चल खड़ा हो, सबको ले, चल चल, ले ले। चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो, चल। चलो बाहर निकलो, निकलो बाहर निकलो, एक एक करके बाहर निकलो। अभिजीत, मासूम लोग हैं तो बच्चा भी है। देखो कुछ नहीं होना चाहिए इन लोगों को। हाँ? आगे बढ़ो, एक एक करके आगे बढ़ो, चलो। जैसे ही गोली चलेगी सब लोग झुक जाना, लेट जाना, सब लोग। चल, कोई नाटक नहीं, हथियार नीचे, हथियार नीचे। कविन, लाशों को पहुंचाने का इंतजाम करो। जी सर। ये मिशन कंप्लीट हो गया सर। हाँ, सारे निर्दोष लोग बच गए, नहीं तो बहुत खून खराब हो जाता है। चलो। यस। My God. Sir. Yes.
सर ये देखिए, ये चारों फोटोज मुझे उस कबर्ड में मिली। लगता है इन चारों को मैंने कहीं देखा है। ये मैं भी सोच रहा हूं कि इन चारों को मैंने कहां पे देखा है। ये चारों तो उसी बस में पैसेंजर्स थे जो बस हाईजैक हुई है। क्या इस सब का क्या मतलब हो सकता है? सर इन फोटोज का यहाँ होना बहुत कुछ कहता है। हाँ सचिन, क्या? गॉड, ठीक है, चारों के फोटोग्राफ भेज दो जल्दी। हाँ क्या हुआ सर? अभिजीत, इस बैंक रॉबरी के पीछे जिसका भी दिमाग है ना, उसके घर में से 4 कैदियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं। वो चारों कैदी हाई सिक्योरिटी जेल में से भागे हैं। और हाँ, इस बस में पैसेंजर बने हुए थे वो। यहाँ पे? हाँ, लेट्स गो। रेडी, इधर जल्दी। इन 4 पैसेंजर्स को देखा है? कैदी है ये चारों लोग। सर अभी अभी तो इधर थे, फिर गए कहाँ? एक काम करो, फैल जाओ सब लोग और ढूंढो उनको। हाँ अभिजीत, ये सारा का सारा प्लान था इन चारों को शहर से भगाने का। बैंक रॉबरी के बहाने बस हाईजैक करना सब धोखा था। पैसेंजर के साथ मिलकर चारों निकल गए। हाँ, निकल तो गए, पर कब तक और कहां तक? तुम्हें यहाँ पूरी हिफाजत के साथ ले आए। जरा सोचो, अगर उन्हें पता होता कि वो 4 फरार कैदियों को पुलिस से बचा रहे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं थी। अरे क्या मस्त प्लान था यार, एकदम सॉलिड। और सबसे बड़ी बात है, जैसा प्लान वैसा ही रिजल्ट। इसमें आप लोगों की मेहनत बहुत है, इसका फल भी वैसा ही मिलना मांगता है तुमको। अरे सीआईडी वाले तो अभी चक्कर खा रहे होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि कोई उन्हें ऐसा भी उल्लू बना सकता है। क्यों बड़े चालाक बन रहे थे? सीआईडी वालों से पंगा लिया, बहुत बड़ा प्लान बनाया था।
हमें फंसाने का, ये सोचकर कि चारों लोग तुम शहर से गायब हो जाओगे और पुलिस यहाँ तुम्हें शहर में ढूंढती रह जाएगी। क्यों? इसीलिए बड़ी चालाकी से तुम बस के पैसेंजर्स में मिक्स हो और आंखों में धूल झोंकने के लिए अंगद और चिंटू को लालच दे के बैंक लुटवा दिया और फिर उस गाड़ी को टोक करके उन बैंक रॉबर्स के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि उन्हें उसी बस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ? उन चारों को बस में घुसने के लिए मनाया कैसे तुमने? सर मैंने अंगद को इस प्लान के बारे में बताया था। लेकिन अंगद को ये नहीं बताया था कि इस प्लान में उसकी जान भी जा सकती है। एक बैंक लूटा, बीएसटी बस हाईजैक की जिसमें मासूम लोग थे, मतलब उन्हें भी किडनैप किया और तो और एक खून भी किया। ये जुर्म तो एक देशद्रोही ही कर सकता है। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। प्लीज प्लीज सर, ले जाओ इसे। चल। Kevin, welcome to CID. थैंक यू सर। Dushyant, welcome. थैंक यू सर। Let's go. फोन उठाओ प्रद्युमन, मैं भी देखती हूँ सीआईडी की नौकरी कैसे बचाती है तुम्हें। मैंने कहा था ना, बार बार मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। फिर कब तक सब्र करूं मैं? अब और सब्र नहीं कर सकती। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही है? कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। और ये क्या, यहाँ पर नैपकिन्स नहीं है? कैसा कैफे है ये? सॉरी मैम, मैं देता हूँ। रहने दो, है मेरे पास। अच्छा, तो हमें ये औरत यहाँ इतना तमाशा क्यों कर रही है? सर असली तमाशा होना बाकी है सर। क्या मतलब? सर उस औरत के बैग में मैंने गन देखा सर। गन? हाँ। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी, नहीं सहूंगी सब कुछ। ये आप क्या कह रही है शांति जी? लोग देख रहे हैं। तो देख रहे तो सबको। आखिर इन लोगों को भी पता चले जो एसीपी उसूलों और सिद्धांतों की बातें करता है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। प्लीज। इसमें प्रद्युमन ने क्या किया आपके साथ? 1 मिनट, अब दखलंदाजी मत कीजिए, जाइए अपने जगह पर। ये हमारे आपस का मामला है। ये हमारे आपस का मामला नहीं है, अब ये सारे देश का मामला है। हत्यारा है ये मेरे पति का। ये आप क्या कह रही है शांति जी? मैंने आपके पति को नहीं मारा है, नहीं मारा मैंने आपके पति को। हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी, 6 साल दूर रखा तुमने उनको मुझसे, और आखिर एक दिन खबर पहुंचाने की वो नहीं रही। यही फर्ज है तुम्हारा, यही ड्यूटी है तुम्हारी। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है। और फिर मिशन पर जाने से पहले आपके पति को मालूम था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, मालूम था उसे। ये मदद के तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी भी, मुझे अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी जो आम लोगों की होती है। आई एम सॉरी शांति जी, काश आपने किसी आम आदमी से शादी की होती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम्हारा ये पति एक योद्धा था,
एक सिपाही था, जांबाज सिपाही। आपको तो गर्व होना चाहिए उस पर। यूं नहीं जा सकते तुम। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी। अभिजीत, अभी भी उस औरत के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यूं नहीं जा सकते तुम। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी। मरने से पहले कह रही थी, मेरी मौत का बोझ तुम्हारे दिल पर होगा एसीपी प्रद्युमन, सदा के लिए तुम्हारे दिल पर होगा। पता नहीं अभिजीत, और कितनी मौतों का, कितनी लाशों का बोझ मेरा दिल उठा पाएगा भी या नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत, ये उसी शांति का पति है, उस औरत का, और ये एक हमारा अंडरकवर ऑफिसर था। अंडरकवर ऑफिसर? हाँ अभिजीत, एक बहुत ही खास बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, और शांति की मौत उसी बात से जुड़ी हुई है। वो बात जो पिछले 6 सालों से मेरे दिल में दफन है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ऑपरेशन डेमिंगो। ऑपरेशन डेमिंगो? ये क्या, कोई खास मिशन है क्या सर? अभिजीत, ऑपरेशन डेमिंगो एक खास मिशन है। इस मिशन में हमारे अंडरकवर कॉप्स गैंगस्टर्स बनकर क्राइम सिंडिकेट्स में, गैंग्स में घुस गए हैं और खास इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं उनके बारे में, ताकि हम इस क्राइम की दलदल को साफ कर सके। 6 साल पुराना मिशन सर। आपने कभी इसके बारे में हमें बताया नहीं? वो इसलिए नहीं बताई अभिजीत, क्योंकि वो बात टॉप सीक्रेट थी, और आज भी उतनी ही टॉप सीक्रेट है। अभिजीत, मैं जो भी तुम्हें कहूंगा वो तुम किसी को नहीं बताओगे। ओके सर। दया को भी नहीं। ठीक है सर। अभिजीत, अब तक हमारे 2 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। 2 लोग मारे जा चुके हैं? हाँ अभिजीत, 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। लगता है इन क्राइम सिंडिकेट्स को, इन गैंग्स को पता चल गया है कि सीआईडी ऑफिसर्स गैंगस्टर्स बनकर उनके अंदर घुस गए हैं। मगर सर, पता कैसे चला उनको? वो ऑफिसर्स कौन है ये बात तो सिर्फ आपको ही मालूम। अभिजीत, और एक आदमी है जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन सा? फिलहाल मैं उसका नाम नहीं बता सकता तुम्हें, मगर अभिजीत, तुम तो जानते हो कि मेरे बाद अगर मैं किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो वो तुम हो। जान दे दूंगा सर, लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। क्या करना है मुझे? आज रात तुम्हें एक पब में जाना होगा। उस पब का नाम है द पब। द पब। माल लाया है? हाँ लाया। तो दे पहले पैसे। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਓਏ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ गोली नहीं चलाएगा। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ
ਹਾਸੇ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਖੋਲਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਮਜਬੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਆ ਦਾਰੂ ਪੈਗ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਆ ਦਾਰੂ ਪੈਗ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ कुछ ठंडा मिलेगा? जी सर। ਓਏ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪੈਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ पीना नहीं ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪੈਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਤੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ काम हो गया बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਕਰ ਦੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਆ ਦਾਰੂ ਪੈਗ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਆ ਦਾਰੂ ਪੈਗ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ भागो सीआईडी वाले आ गए। नहीं, गोली नहीं चलाना है, जिंदा पकड़ना है इनको। अभी मैं क्या बोलूंगा एसीपी साहब को? चलो गाड़ी में डालो। अरे इसे गोली कैसे लग गई? अभिजीत सर ने तो कहा था हमें इस पे गोली नहीं चलानी है। तो मर चुका है। सर लगता है इसके गैंग वालों ने ही इसे मारा। पर ये अभिजीत सर कहाँ है? अभिजीत सर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह अचानक कहाँ चले गए? तेजा के शरीर में से मुझे जो गोली मिली है, ये किसी देसी कट्टे से चलाई गई है। देसी कट्टे से? ये देसी कट्टा तो तेजा की गैंग वालों के पास ही हो सकता है। मतलब तेजा को इसके ही किसी साथी ने मार डाला? ना फ्रेडी, हो सकता है अभिजीत सर तेजा को पकड़ने के काफी करीब पहुंच गया हो और इस बात से तेजा के गैंग वालों को लगा कि तेजा उनके लिए खतरा बन सकता है और बस तेजा को मार डाला उन्होंने। और
अभिजीत सर वो कहाँ चले गए? अभिजीत सर बची हुई गैंग वालों के पीछे गए होंगे। बहुत फिक्र हो रही है, कब से फोन भी नहीं लग रहा है। मार डाला तेजा को। मैंने कहा था अभिजीत को कि मुझे तेजा जिंदा चाहिए, जिंदा। फिर भी इतनी लापरवाह, गोली मार दी उसे। सर तेजा अभिजीत सर की गोली से नहीं मारा। हाँ बॉस, ये तेजा किसी देसी कट्टे की गोली से मरा है। हाँ सर, अभिजीत सर ने सबसे कहा था कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, और सर आपके कहने के मुताबिक किसी भी ऑफिसर ने गन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिजीत ने गोली नहीं चलाई, चलाई होगी उसने देसी कट्टे से। कहाँ है वो? कहाँ है अभिजीत? सर अभी कहाँ है ये पता नहीं सर, क्योंकि मोबाइल नहीं लग रहा है सर। डर गया होगा, प्रद्युमन का सामना करने से डर गया होगा अभिजीत। सालुंके साहब, अभिजीत सर किसी से नहीं डरते, वो हमेशा अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करते हैं। हाँ सर, वो इस तरह से भागने वालों में से नहीं है। अभिजीत भागने वालों में से नहीं है, अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करता है। लेकिन इस बार अभिजीत अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। जिंदगी में पहली बार मुझे लगने लगा है कि अभिजीत को जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। अभिजीत पर जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। चूक गया अभिजीत, गलती कर दी उसने, बहुत बड़ी गलती। इधर है लाश, वो देखो लाश। अरे लाश नहीं है, एक और शराबी। न जाने इतना क्यों पीते हैं लोग जो पचा भी नहीं पाते। चल सुबह हो गई। अरे नहीं, यहाँ कैसे? अरे कैसे आया क्या? बाहर में ज्यादा पी ली होगी और घर आते आते गिर पड़ा होगा। अरे इतना क्यों पीते हो भाई? जरा सोचो, तुम्हारे घर वाले रात भर तुम्हारे कितना फिक्र करते होंगे। अपने आप को संभालो मेरे भाई। मैं शराब नहीं पी है। यहाँ कैसे आया याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, घर जाके ठंडे पानी से नहा लोगे तो सब तुम्हें याद आ जाएगा। अपना घर का पता तो याद है ना? हाँ? या फिर वो भी भूल गए? घर शायद सी स्कीम में है। शायद, पक्का नहीं है। एक काम करो, लाइसेंस या राशन कार्ड है तुम्हारे पास? उसमें एड्रेस लिखा होगा। वो लाइसेंस संभालो संभालो। मेरा पर्स कहाँ गया? अरे इसके पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे जाएगा? चलो पैसा ऑटो का भाड़ा दे देना। ओए रिक्शा! मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो बात नहीं, रिक्शा है लौटा देना। मेरी सफाई की ड्यूटी यहीं पर रहती है। आइए चल। ठीक है दादा, बच जाइए आराम से। थैंक यू वेरी मच।
बंद कर देना भाई। पता नहीं कौन सी सवारी बैठा लिया, रेडियो भी नहीं सुनने देता। पानी पानी है तुम्हारे पास? ये लो। खून? हाँ, खून? कहाँ है खून? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है। मुझे तो कहीं चोट लगी नहीं, फिर ये खून का निशान कहाँ से आया? बस यहीं रुकना भाई। मेरी याददाश्त भी धोखा दे रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद सरों के साथ बता सके किसका खून है ये। ये हो क्या रहा है? ना एसीपी सर का फोन लग रहा है और ना ही दया और अभिजीत सर का। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सर कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां भी होंगे ठीक होंगे। शायद किसी वजह से उन्हें अपना फोन ऑफ करना पड़ गया हो। सर थैंक गॉड सर, अब आ गए। कहाँ थे सर? हम सब बहुत परेशान थे सर। और सर आपका मोबाइल क्यों बंद है सर? मेरा फोन? हाँ सर, कल रात से कोशिश कर रहे, लग ही नहीं रहा। शायद बैटरी चली गई इसकी। लाइए सर, मैं इसे चार्जिंग पर लगा देता हूँ। हाँ लगा दो। सर एसीपी सर दया सर कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? सर उनके फोन में नहीं लग रहे। फोन नहीं लग रहा तो घर पे फोन किया उनके? हाँ सर घर पे ट्राई किया, लेकिन हमें लगा आप तीनों लोग साथ में होंगे। मैं तो कल रात से ही उनसे अलग हो गया था। कल रात को? लेकिन ऐसा क्या हुआ था सर कल रात को? आप वो रेड के बाद अचानक गायब हो गए? मुझे किसी ने एक्चुअली
कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। सब सही है पैकेट? ये कुछ नहीं, एक एविडेंस है, मुझे सालुंके साहब को देना है। सर सालुंके साहब तो क्राइम सीन पे हम लोग भी वहीं जा रहे थे। क्राइम सीन? हाँ सर, एक गोडाउन में दो खून हुए हैं। खून? हाँ सर, किसी ने बड़ी बेरहमी से 2 लोगों को कुर्सी पे बैठाकर गोली मार दी सर, इंदिरा नगर गोडाउन में। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। कहाँ पे है गोडाउन? इंदिरा नगर गोडाउन सर। इंदिरा नगर गोडाउन में, चलो देखते हैं। आओ अभिजीत, आओ। ये देखो बॉस, बहुत ही बेरहमी से मारा गया इन दोनों को। कुर्सी पे बिठा के, हाथ पैर बांध के, उसके बाद गोली से मारा गया इन दोनों को। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? अभिजीत, ये सर, बस गोली इन्हें सामने से ही मारी गई है, और इन दोनों के घाव ये बताते हैं कि खूनी इनसे ज्यादा दूर नहीं था। अरे देखो, ये बुलेट शेल्स भी वहां पर पड़े हुए हैं, और ये जूतों के निशान। अभिजीत, खूनी वहीं खड़ा था, वहीं जहां तुम खड़े हो इस वक्त। सर, अगर खूनी यहां खड़ा था और गोली इन दोनों को कुर्सी से बांधकर यहां मारी गई, तो फिर खून यहां कैसे पड़ा है? यही तो गुत्थी है दुष्यंत, जो समझ में नहीं आ रही है। लगता है कुछ और लोग भी घायल हुए हैं यहाँ इस कमरे में, इन दोनों के अलावा। सर, शायद इन दोनों पे गोली चलाने वालों का। हो सकता है। सर, सर यहाँ पर मुझे 2 और शेल्स मिले हैं गोलियों के। ये देखिए, यहाँ पे से। यहाँ से? हाँ। ओ, इसका मतलब है यहाँ पर और लोगों ने भी गोलियां चलाई हैं। शूट आउट हुआ है यहाँ पर। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट।
नहीं, ये नहीं हो सकता। इन दो लोगों का खून मैं नहीं कर सकता। तो फिर मेरी पैंट पे वो खून किसका था? वो पैंट मैं डॉक्टर साळुंखे को दूं या नहीं? नहीं। तारिका, 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 इधर। अभिजीत, तुम इस तरह चुपके चुपके? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतने घबराए से लग रहे हो। पता नहीं ठीक है या नहीं। ये इस पैकेट में एक पैंट है और उस पे खून लगा हुआ है। खून? हाँ, मैं चाहता हूं तुम पता लगाओ, इस खून का डीएनए टेस्ट करो और पता लगाओ ये खून किसका है। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। चलो लैब में। नहीं, लैब नहीं, लैब में नहीं जा सकता मैं। लैब में जा सकता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। लैब नहीं जा सकते मतलब तारिका, मतलब ये कि जो कुछ भी बातचीत तुम्हारे बीच हुई है वो सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। साळुंखे साहब को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? मगर क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ। साळुंखे साहब को तो तुम जानती हो, पीछे पड़े रहते हैं मेरे। उनको तो बहाना चाहिए मेरे रास्ते में कांटे बिछाने का। अभिजीत, साळुंखे साहब मेरे बॉस है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। वैसे चुपके काम नहीं कर सकती। फिर चाहे उस बात का सीधा असर मुझ पे पड़े तो भी नहीं। देखो अभिजीत, हमारा रिश्ता अपनी जगह और सीआईडी की ड्यूटी अपनी जगह। प्लीज दोनों को मिक्स मत करो ऐसे। अच्छा, ये पैंट है किसकी? मेरी। तुम्हारी? और इस पर जो खून लगा हुआ है? अरे मुझे पता हो, मुझे नहीं पता तारिका वो खून किसका। नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहता टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसका टेस्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करना जिससे मैं खरी ना कर सकूं। ठीक, तुम साळुंखे साहब को ये बात बताना चाहती है तो बता देना, लेकिन पहले मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, लेकिन सिर्फ साळुंखे सर को ही नहीं, मुझे एसीपी सर को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मगर एसीपी साहब है कहाँ? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है। हाँ साहब, क्या चाहिए? देखो भैया, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया चाहिए, वो भी लाल रंग का। 10 रुपए का तौलिया? क्या मजाक करते हैं साहब, ये तो राशन की दुकान है, कोई तौलिया की नहीं। और वैसे भी आज के जमाने में 10 रुपए में रुमाल नहीं आता और आप उतने में तौलिया चाहते हैं। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया ही चाहिए और वो भी लाल रंग का। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे 10 रुपए वाला ही तौलिया चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा या आपको नहीं आ रहा? जाइए किसी कपड़े की दुकान में देखिए। अरे ये कोई तरीका हुआ ग्राहक से बात करने का? माफ कीजिएगा साहब, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए ना साहब,
लाल रंग का तौलिया मांग रहे हैं, वो भी 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ जी, 10 रुपए वाला लाल रंग का तौलिया। लाइए, नोट दीजिए। 1 मिनट। क्या हुआ सेठ जी, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। 90B 869890। 1 मिनट। ये लीजिए आपका तौलिया, 10 रुपए का। थैंक यू। लाल रंग का तौलिया ये कब से रखने लगे हम अपनी दुकान में, और तौलिया लिया भी नहीं। जो बात तू नहीं समझ पाएगा वो मत पूछा कर। जा तौलिया ले, बाहर सुखाने के लिए लटका दे। क्या पागल। अरे पर ये तो सूखा हुआ ही है, गीला कहाँ है? अरे कहाँ है, तू नहीं समझ पाएगा। जितना बोला जाए उतना ही किया कर। नहीं होता, नहीं होता पट्टा। थक गया हूं मैं ये दोहरी जिंदगी जीते जीते। पता नहीं कब घर जाना नसीब होगा। सालों बीत गए अपने रेखा को नजर भर कर देखे हुए। सालों बीत गए। मेरा बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, काफी बड़ा हो गया होगा। जब घर छोड़ा था तो उस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पता नहीं किस हालत में होंगे वो दोनों। अरे ये क्या? वो दिन आ गया, इसका मुझे सालों से इंतजार था। लाल तौलिया, लाल तौलिया, लाल तौलिया, लाल मतलब लाल तौलिया क्या मतलब है? लाल 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 यानी मालाड, मालाड। रुको 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 भैया, मलाड जाना है। मलाड नहीं, कोई और रिक्शा पकड़ ले। अरे क्यों नहीं जाओगे मलाड? ऐसे परेशान करते हो आम लोगों को। चलो। अरे जाके कंप्लेन कर दो, मुझे मलाड नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाना है, एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलो। अरे नहीं सब बैठी। जाओगे ना मलाड? हाँ। मीटर डालो, चलो जल्दी। ऑटो, मलाड चला, मलाड। कबूतर मलाड की तरफ निकला, चल जल्दी।
निकेतन ने लाल टॉवेल देखा भी है या नहीं? अगर देख लेता तो अब तक आ जाना चाहिए था। निकेतन कहाँ रह गया ये निकेतन? कितना हुआ? 150 रुपए। चल तू 200 रख। 200 क्यों? आज क्या कोई त्योहार है क्या? हाँ, आज अपन का स्वतंत्रता दिन है। आज इसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस वो तो 15 अगस्त को आता है। तू नहीं समझेगा। चल जाने दे, तो ऐश कर। अब तो इस शहर में एक पल भी बिताना मुश्किल हो गया है। वही तो, दिन दहाड़े लोगों का खून हो रहा है। 20 सड़क पे खून बहाया जा रहा है लोगों का। गोली मारी, बेचारे को कोई बचा नहीं सका। देखो यार, मर जाएगा बेचारा यार। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ भाई कोई।